किसी विद्यालय में अजय एक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। उसकी पत्नी वैशाली घर पर ही सिलाई बुनाई करके घर के खर्चे में हाथ बटाती थी। कम आमदनी होने के बाद भी उन्होंने कभी परिवार नियोजन का ध्यान नहीं रखा। हर साल 1.5 साल में वैशाली गर्भवती हो जाती। इसका परिणाम यह हुआ कि घर में 4 बेटियों का आगमन हो गया। काट कसर कर घर चलाना पड़ता था, फिर भी जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता था। सबसे बड़ी बेटी थी रश्मि, बाकी 3 में भी उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं था। धीरे धीरे चारों बेटियां एक साथ बड़ी हो रही थीं। रश्मि अब 12वीं कक्षा में थी। अजय के मन में यह ख्याल आने लगा कि क्यों ना रश्मि के हाथ पीले कर दिए जाएं। अजय ने वैशाली से कहा, वैशाली, 4 बेटियां हैं हमारी। रश्मि 18 की हो गई है, उसका विवाह कर देते हैं। यदि उसका विवाह देर से करेंगे तो बाकी तीनों भी एक साथ ही विवाह योग्य हो जाएंगी। पैसों का इंतजाम भी तो धीरे धीरे ही होगा ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। रश्मि ने अपने पिता की बातें सुन ली और कहा, पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझे आगे पढ़ाई करना है, आपका हाथ बटाना है। तीनों बहनों को भी तो अच्छे से पढ़ाकर उनकी शादी करनी है। आप अकेले ये सब कैसे कर पाएंगे? रश्मि बेटा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? सबका अपना अपना जीवन होता है। आज तुम सब के लिए त्याग कर दोगी, पर कल जब हम नहीं रहेंगे तब तुम अकेली रह जाओगी। सब अपने अपने परिवार में रम जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। बाद में मैं भी शादी कर लूंगी ना। मैं उसके लिए इनकार कहाँ कर रही हूँ। कई तरह से रश्मि ने अजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। रश्मि का पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना टूट गया। वह निराश हो गई। आलोक के साथ साथ फेरे लेते समय प्रज्वलित अग्नि के लपटों के बीच रश्मि को अपने सारे सपने जलते दिखाई दे रहे थे। उसी समय उसकी नज़र जैसे ही उसके और आलोक के बीच बंधे हुए गठबंधन पर गई, तब उसे एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। उसे लगा, हो सकता है आगे पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े होने का उसका सपना आलोक ही पूरा कर दे। विवाह के कुछ दिन पश्चात एक दिन रश्मि ने आलोक से कहा, आलोक, मेरे पीछे मेरी 3 छोटी बहनें हैं। इसी कारण पापा को मेरी शादी जल्दी करनी पड़ी और मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। काश पापा मम्मी ने 2 बच्चों वाला सिद्धांत माना होता तो यह दर्द मुझे नहीं झेलना पड़ता। यदि हम 2 ही होते तो क्या पापा मेरे सपने टूटने देते? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर लूँ। कैसी बात कर रही हो रश्मि तुम? अब पढ़ाई करोगी, घर से बाहर जाओगी और घर का पूरा काम माँ करेंगी। तुम्हारे सपने पूरे करने में मेरी माँ पिस जाएगी। नहीं रश्मि, यह मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है आलोक? मैं अपनी सारी जवाबदारी निभाऊंगी ना। माँ को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटा कर फिर जाऊंगी। नहीं रश्मि, यह सब कहने सुनने की बात है। घर के बाहर जाओगी, फिर आकर पढ़ाई भी करोगी। समय तो चाहिए ना इसके लिए। आलोक, तुम इसे मेरा अकेले का सपना क्यों समझ रहे हो? घर में 4 पैसे आएंगे तो हम सभी के ही काम आएंगे। कल हमारे बच्चे होंगे, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, उनका सुंदर भविष्य बनाना हमारी ही जिम्मेदारी तो होगी ना।
एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। अच्छा, क्या मैं प्राइवेट? अरे मना किया ना रश्मि, तुम घर संभालो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगा। रात को मैं थका हारा घर आऊँगा और तुम्हारा मन अपनी पढ़ाई में लगा रहेगा। बहुत मिन्नतें करने पर भी आलोक नहीं माना। एक बार फिर रश्मि का सपना टूटकर परिवार की जिम्मेदारियों की बलि चढ़ गया। रश्मि अपने सपनों को तिलांजलि देते हुए परिवार में मन लगाने की कोशिश करने लगी। उसके लिए अपने सपनों को यूं टूटता हुआ देखना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे उसके सपने उसके सीने में दफन हो गए, या यूं समझ लो कि रश्मि के सपनों की मौत ही हो गई। अब रश्मि की आंखों में अपने पति के सपने पलने लगे। अब वो अपने सपनों में आलोक का प्रमोशन और उसकी तरक्की देखने लगी। समय बीतता गया लेकिन आलोक का प्रमोशन अब तक ना हो पाया था। उसने प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा भी दी, लेकिन वो उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाया। रश्मि की सासू माँ रुदाली बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने रश्मि के दुख को और आने वाले समय में परिवार की ज़रूरतों को समझते हुए रश्मि से कहा, बेटा, तुम्हारी शादी को 1 वर्ष बीत गया है, तुम चाहो तो पढ़ाई कर सकती हो, हम आलोक को नहीं बताएंगे। रुदाली की बातें सुनकर रश्मि को नया जीवन मिल गया। उसके दिल में जो सपने दफन हो चुके थे, मानो उनमें फिर से जान आ गई। वह रुदाली के गले लग गई और कहा, थैंक यू माँ। रश्मि सुबह जल्दी उठकर काम कर लेती और आलोक के ऑफिस जाने के बाद पढ़ाई भी कर लेती। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए और रश्मि ग्रेजुएट हो गई। अब रश्मि ने एमए करने का मन भी बना लिया। जहाँ चाह होती है राह मिल ही जाती है। रुदाली के सहयोग से उसने एमए भी कर लिया। आलोक को रश्मि के इस तरह पढ़ाई करने की बात की कानों कान खबर न लग पाई। आलोक से यह बात छिपाना मुश्किल जरूर था, पर रश्मि की इच्छा शक्ति और रुदाली का साथ मिलने से यह संभव हो पाया। विवाह के 6 वर्ष बाद रश्मि ने एक साथ 2 सुंदर सी बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने बेटियों का नाम सीमा और गरिमा रखा। बेटियां होते ही रश्मि के मन में यह डर पलने लगा कि कहीं उसकी बेटियों के साथ भी वही सब ना हो जो उसके साथ हुआ है। वह अपनी दोनों बच्चियों को खूब अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य देना चाहती थी। बेटियों के दुनिया में आते ही रश्मि की आंखें उनके लिए भी सपने बुनने लगी। रश्मि की ही तरह आलोक भी अपनी दोनों बेटियों के लिए चिंतित था। वह खुश तो बहुत था, लेकिन पैसों की कमी अब आलोक के मन में घबराहट बनकर जन्म ले रही थी। देखते ही देखते सीमा और गरिमा 2.5 वर्ष की हो गईं। उनको स्कूल में प्रवेश दिलाने की योजनाएं बनने लगी। जहां भी प्रवेश दिलाने का सोचते, भारी भरकम फीस उन्हें अनुमति नहीं देती। भले ही अपनी पत्नी को आलोक ने पढ़ने नहीं दिया, पर वो अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि भविष्य में उन दोनों को उसकी तरह कम वेतन में गुजारा ना करना पड़े, अपनी इच्छाओं को मारना ना पड़े। अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो उनका मन चाहे। आज पहली बार आलोक अपनी पुरानी गलती के लिए मन ही मन पछता रहा था। वह सोच रहा था, काश उसने रश्मि को
नौकरी करने दी होती तो आज पैसों की कमी के कारण उसे अपनी बेटियों को यूं छोटे से स्कूल में पढ़ाने की बारी नहीं आती। काश उसने अपने अहम को छोड़ा होता और रश्मि के सपनों को ना तोड़ा होता। आखिर वो सपने उसके अकेले के कहाँ थे? वो सपना तो पूरे परिवार के लिए ही देख रही थी। यह बातें आलोक को अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। वो उदास रहने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन रश्मि ने पूछा, आलोक क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? आलोक ने बिना कुछ भी छिपाए कहा, रश्मि तुम सही थी और मैं गलत। ये क्या कह रहे हो आलोक? रश्मि मुझे कहने दो। काश मैंने उस समय तुम्हारी बात मानकर तुम्हें पढ़ाई कर लेने दी होती तो आज सीमा और गरिमा को हम भी किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा पाते। मैंने तुम्हारे साथ अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को भी बिगाड़ दिया। अब मैं क्या करूं? मैं बहुत पछता रहा हूं रश्मि। अभी भी देर नहीं हुई है आलोक। तुम यदि हाँ कहो तो मैं आज भी नौकरी कर सकती हूँ। रश्मि तुम सिर्फ 12th पास हो और अच्छी नौकरी कौन देगा तुम्हें? तभी रुदाली भी कमरे में आ गई और उन्होंने कहा, आलोक कौन कहता है मेरी बेटी सिर्फ 12वीं पास है? उस परिवार में किसी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी ना हो पाई तो क्या? यहाँ भी तो उसकी एक माँ है जिसे अपनी पढ़ाई न कर पाने का दुख जीवन भर रहा। इस महंगाई के दौर में यदि कमाने वाले 4 हाथ हो तभी परिवार सुख सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर सकता है। माँ आप ये क्या कह रही हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आलोक तुमने तो मुझे ही खलनायिका बना दिया था। याद करो रश्मि को यह कहकर के पढ़ने से रोक दिया था कि तुम्हारे सपने पूरे करने में मेरी माँ पिस जाएंगी। यह मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह था आलोक, लेकिन मेरा भी कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी इस विचारधारा को गलत साबित करूं। मैं चाहती थी कि रश्मि को पढ़ाई करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारा हाथ बटाने के लिए उसका सहारा भी मिल जाए। हाँ आलोक, तुम्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि रश्मि ने बड़ी मेहनत करके MA कर लिया है और वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ। माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या यह सच है? रश्मि ने कहा, हाँ आलोक, मेरे सपनों को माँ ने पूरा किया है। मेरी इस सफलता का पूरा श्रेय माँ को है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया और इसमें माँ की मेहनत और उनका संघर्ष भी शामिल है। रुदाली ने कहा, आलोक तुम यह ना समझना कि घर का पूरा कामकाज उसने मुझ पर सौंप दिया था। नहीं आलोक, उसने एक एक पल का सदुपयोग किया है। मेरा भी ध्यान रखा है, परिवार की जिम्मेदारी भी पूरी की है। यह तो उसके तेज दिमाग और चाहत की वजह से कम समय में भी उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। रश्मि रुदाली के गले से लग गई और कहा, थैंक यू माँ, आपने केवल मेरे सपनों को ही साकार नहीं किया, आपने तो सीमा और गरिमा के सपने पूरा करने की राह भी बना दी है। आलोक हैरान था और खुश भी। उसने रुदाली से कहा, माँ आज आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। पिछले कई दिनों से मैं पश्चाताप की आग में झुलस रहा था कि मैंने रश्मि के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह अन्याय आज मेरी बेटियों के जीवन पर भी अपना असर छोड़ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था माँ कि मेरे पीछे आप दोनों ने मिलकर
यह कितना बड़ा काम कर डाला है। मुझे तो भनक तक नहीं लगी, ना ही कभी आप दोनों के व्यवहार से मुझे पता चला, ना ही रश्मि की किताबें नजर आईं। यह सब कैसे किया आप दोनों ने? आलोक, हम दोनों जानते थे कि आने वाले समय में एक की कमाई से सब कुछ नहीं मिल सकता, इसीलिए हमने जी जान लगाकर इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। आलोक, मैंने पूरे 1 साल तक रश्मि को हर रोज कूटते हुए देखा है। मुझे लगा रश्मि का इरादा पक्का है, उसे सिर्फ किसी के साथ की जरूरत है। मैं खुश हूं कि उसकी साथी मैं बनी। तुम जवानी के जोश में शायद उस समय यह सब सोच ही नहीं पाए। खैर, हाँ माँ, मैं गलत था, पर अब तो हमारी सीमा और गरिमा भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेंगी और हम उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा भी कर सकेंगे। रश्मि की तरफ देखकर आलोक कुछ कहे उससे पहले रश्मि ने कहा, प्लीज़ आलोक, सॉरी मत कहना। यह समय है खुश होने का और माँ से आशीर्वाद लेने का। दोनों ने रुदाली के पांव छुए और रुदाली ने दोनों को अपने गले से लगा लिया। रश्मि सोच रही थी, जिसे रुदाली जैसी माँ मिल जाए उसका सपना अधूरा कैसे रह सकता है। कुछ ही दिनों में रश्मि को कॉलेज में नौकरी मिल गई। फिर हुई एक नई शुरुआत। दोनों बेटियों को जिस स्कूल में वो पढ़ाना चाहते थे वहाँ उनका प्रवेश करवाया। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब वे सक्षम थे। एक दिन आलोक ने रश्मि से कहा, रश्मि, तुम इतनी ज़्यादा होशियार हो यार, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आलोक, मेरे टूटते सपनों को माँ का साथ मिला, इसीलिए मेरा सपना साकार हो पाया। आलोक ने कहा, सबके लिए अपनी आंखों से सपने देखने वाली मेरी रश्मि के सपने यदि टूट जाते तो हमारे परिवार के सपने भी कभी पूरे नहीं हो पाते। आई लव यू रश्मि, तुमने तो सभी के सपने साकार करने की राह बना दी। आई लव यू टू कहते हुए रश्मि आलोक की बाहों में समा गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।